साइज एंड शेप ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। किसी कोलॉइडल पार्टिकल का साइज एंड शेप काफ़ी तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है वो इसी वीडियो में हम समझेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पार्टिकल शेप एंड पार्टिकल साइज में डिफरेंस क्या होता है। शेप क्या है? शेप इज़ द अपीयरेंस, बाहरी दिखावट ही शेप है। किसी भी चीज़ की बाहरी दिखावट उसकी शेप है। जैसे आप किसी चीज़ को देख के ये बता सकते हैं कि ये सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या किसी दूसरे शेप का है। जबकि शेप जो साइज है वो क्या है? मेज़रमेंट है। जैसे आपको किसी बॉल का साइज लेने के लिए बोला गया तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गोल आकार का है, क्योंकि वो उसका शेप है। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसका रेडियस लेंगे, डायमीटर लेंगे, फिर उसका आप मेज़रमेंट बता पाएंगे। तो इस तरह से पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल शेप दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। साइज को डिफाइन करने के लिए आपको लंबाई चौड़ाई ये पता करनी होती है। सो पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंसेस द कलर ऑफ अ डिस्पर्जन। पार्टिकल साइज किसी डिस्पर्जन के कलर को इन्फ्लुएंस करता है। और डिस्पर्जन क्या है? जिसमें डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम होता है। The wavelength of light absorbed by a particle is approximately related to its radius. The larger the particle, the shorter the wavelength of light transmitted. It is the color approaches the violet end of the spectrum. तो किसी भी जो डिस्पर्जन है उसका कलर इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका रेडियस कितना है, क्योंकि रेडियस के लगभग ही उसका वेवलेंथ, उसके द्वारा एब्जॉर्ब लाइट का वेवलेंथ डिफाइन किया जाता है। सो आपको पता होगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच में आता है। और इसमें 7 कलर्स हैं विबजियोर, जिसमें से सबसे ऊपर है वॉयलेट और सबसे नीचे है रेड। सो यहाँ पे लिखा है द कलर अप्रोचेस द वायलेट इन ऑफ द स्पेक्ट्रम टू लाइट टू एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कोलाइडल गोल्ड हैज अ रेड कलर while intermediate size is in violet color. Cause dispersion of gold appears blue. आपको पता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज कोस डिस्पर्शन से काफ़ी छोटा होता है। सो कोलॉइडल गोल्ड का इसीलिए जो कलर है वो रेड कलर है, यानी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए द लार्जर द पार्टिकल द शॉर्टर द वेवलेंथ। पार्टिकल का साइज जितना बड़ा होगा उसका वेवलेंथ उसके द्वारा एब्जॉर्ब ट्रांसमिटेड लाइट का वेवलेंथ उतना ही कम होगा। तो चूंकि ये पार्टिकल साइज यहाँ पे छोटा है कोलॉइडल गोल्ड में, इसलिए जो उसके द्वारा ट्रांसमिटेड लाइट है उसका शेप जो है वो, उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। इस स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं इधर नीचे की ओर रेड कलर है। सो द कोस उसके बीच का जो है वो वॉयलेट कलर का है एंड डिस्पर्शन अपीयर्स ब्लू। कोस डिस्पर्शन नीले रंग का दिखता है। कोस डिस्पर्शन में पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा होता है। पार्टिकल शेप। The shapes of the particle in a dispersion depend on method of preparation and affinity of the particle to the dispersion medium. Particle shape डिपेंड करता है किसी डिस्पर्जन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। वो जो सॉल्यूशन जो डिस्पर्जन बना है कोलॉइडल डिस्पर्जन वो किस मेथड से बना है, और उसमें जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स मीडियम है उनकी एफिनिटी कैसी है। जैसे कि अगर आप बड़े रूप में इसको समझें तो अगर आपको कहा जाए कि गेहूं का आपको दिया जाए गेहूं का आटा और वाटर अलग अलग, और आपको कहा जाए कि वहाँ पे गेहूं का आटा पहले कंडीशन में गेहूं का आटा डिस्पर्जन मीडियम है। अब चूंकि डिस्पर्जन मीडियम का वॉल्यूम ज़्यादा होता है अब, और उसमें आपको डिस्पर्स्ड फेज यानी डिस्पर्स्ड फेज वाटर है उसको ऐड करना है, तो आप काफ़ी अच्छे से उसको मिक्स कर पाएंगी और अच्छे से गोला बना पाएंगे, है ना। जबकि अगर अपोजिट कंडीशन दी जाए आपको कि आपको कहा जाए वाटर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है और वहाँ पे गेहूं का आटा डिस्पर्स्ड फेज है, तो उस कंडीशन में आप कोई शेप नहीं दे पाएंगे उसको। तो उसी तरीके से है कि पार्टिकल्स का शेप जैसा होगा वैसा उसी के अकॉर्डिंग उनकी एफिनिटी होगी, मतलब उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी अट्रैक्शन होगा। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से बनता है कोई भी डिस्पर्जन वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगा पार्टिकल्स के शेप को।
Shape also influences the color of the dispersion. पार्टिकल शेप डिस्पर्शन के कलर को इन्फ्लुएंस करता है. इट इज बिलीव्ड दैट स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ गोल्ड इज इंडिकेटेड बाय रेड कलर while disc like particles of gold give blue color. The shape of the dispersed phase influences the viscosity of the dispersion. So viscosity क्या है? Resistance to flow. So resistance to flow अफेक्ट होता है, किसी डिस्पर्शन का अफेक्ट होगा उसके डिस्पर्स्ड फेज के शेप से. रेजिस्टेंस मतलब एक तरह का फ्रिक्शन कह सकते हैं. विस्कोसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि कोई जो डिस्पर्जन है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाता. फ्लूइडिटी का जस्ट अपोजिट होता है विस्कोसिटी. स्फेरिकल पार्टिकल्स रिड्यूस डिस्पर्जन ऑफ लो विस्कोसिटी while linear particles spherical particle produce dispersion of low viscosity while linear particles generally produce more viscous dispersion. तो ऑफ कोर्स स्फेरिकल पार्टिकल्स के बीच फ्रिक्शन कम होता है. अब उसका वो अगर डिस्पर्स्ड फेज है तो इजली वो डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स हो जाएगा और उनकी जो विस्कोसिटी है वो कम होगी, मतलब वो इजली मूव कर पाएगा. उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी. और अगर जो पार्टिकल्स है वो लीनियर है तो वो एक दूसरे से टकराएंगे, फ्रिक्शन होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, उनका जो गाढ़ापन है वो बढ़ेगा. तो इस तरह से विस्कोसिटी को इन्फ्लुएंस करता है पार्टिकल शेप. दीज इफेक्ट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ सॉल्वेशन. गुड सॉल्वेंट व्हीकल प्रोड्यूस पार्टिकल्स विद मैक्सिमम सरफेस. पुअर सॉल्वेंट मेक्स द पार्टिकल्स टू कॉइल अप टू एज्यूम अ स्फेरिकल शेप. अकॉर्डिंगली ऑल एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड. सो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों का ही पार्टिकल शेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से डिस्पर्जन बनता है. तो ये कुछ पार्टिकल शेप्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं. ये एग्जाम में बना लीजिएगा, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और इजी भी है डायग्राम. So this is the end of the video and here's a quote. Always remember to ruminate and internalize the deepest possible meaning of every quote. This will maximize your inspiration and move you to action.